हमारे एसपी साहब इनको तो करना ही था। वैसे मैं अपना काम सब करते हैं। और आप इस ड्राइवर इस गाड़ी पे हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? आज के लिए रात सब भी लेके जा रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही पावन और बहुत नेक कार्य, जहां हमारे प्रदेश में ज़िला मंडी में कुछ हिस्सों में बहुत ही भयंकर और बहुत ही डरावनी और बहुत ही नुकसान करने वाली बाढ़ आई है, जिसमें अनेकों लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं, लोगों ने अपने घर खोए हैं, बहुत लोग इंजर हुए हैं। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ प्रेस में रोज़ कि भाई कुछ भी नहीं बचा सिवाय पहनने के कपड़े। तो ऐसी अवस्था में उनके जो ज़ख्म हैं उनके मरहम लगाने के लिए बहुत ही नेक काम जो है प्रेस क्लब हमीरपुर कर रही है। बाकियों के साथ भी बाकी भी हम देखते हैं कि जगह जगह से राहत सामग्री आ रही है और मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्य के साथ आप लोगों ने यानी कि प्रेस क्लब हमीरपुर ने मुझे भी जोड़ा है। हालांकि मेरा कंट्रीब्यूशन अभी तक कुछ भी नहीं है और उसके बावजूद भी आप लोगों ने मुझे जोड़ा है और आपका मार्गदर्शन, सिर्फ सहयोग, मार्गदर्शन, शुभकामनाएं। और आगे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपको उचित लगे आप हमें इसमें और आगे जोड़े और भी हम कुछ इसमें कर सकते तो ज़रूर हमें बताएं। बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि आपके साथ साथ नाइट स्कूल के छात्र छात्राएं और साथ ही साथ टीचर्स और पेरेंट्स ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपका इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोतवालिया जी बहुत भावुक पल हैं। इसमें प्रशासन का, पुलिस अधिकारियों का, एसपी साहब का विशेष रूप से कहना चाहूँगा मैं, इनका प्रोत्साहन है हम ये सब करने में सक्षम हुए। और सबसे ज़्यादा सहयोग जो लोगों ने दिया है वो बहुत भावनात्मक है। हमने एक कॉल किया मार्केट में कि हम जा रहे हैं और हमें जो सामान आप देना चाहें वो दें। तो परिस्थिति ये हो गई है, हमारे पास लोगों का इतना रिस्पांस है, इतना बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, हमें उन्हें कहना पड़ा कि अगली बार जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपका सामान उठाएंगे। आप देख सकते हैं हमने पहले एक ट्रॉला का पिकअप का अरेंजमेंट किया, फिर 2 पिकअप का अरेंजमेंट किया, फिर उन 2 पिकअप वालों को हमने मना किया कि भैया आप रहने दो, क्योंकि फिर हमें एक ट्रक की ज़रूरत पड़ी। सो इस तरह से इतना सामान हम वहाँ लेके जा रहे हैं, उन लोगों के लिए लेके जा रहे हैं जो इस त्रासदी में इफेक्टेड हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे से भी इस तरह के कार्य करते रहें और प्रशासन, लोग सहयोग करते रहें। हमने एक और विशेष रूप से ये फरियाद की थी कि हम फ्रेश मटेरियल ही लेके जाएं, जो कुछ भी है फ्रेश लेके जाएं, और ताकि वहाँ उसको यूज़ करने वाले को किसी भी तरह की वो भावना ना आए कि हम ऐसा यूज्ड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक प्रयास है। और इसका हुआ कि राशन की बात शुरू हो रही थी बार बार, तो बोले बहुत राशन वहाँ पहुँच चुका है। राशन के अलावा वहाँ बहुत सारी और चीज़ों की ज़रूरत है। हमने देखिए रात को वहाँ अंधेरा पसरा है। हमने किसी को ये कहा कि सबको ये बताया, तो कई लोगों ने हमें टॉर्चेस दे दिए, साथ में उनके सेल भी दिए कि टॉर्च दे देंगे तो बिना सेल के क्या करेंगे, तो सेल भी साथ में दिए। फिर छातों की बात आई, फिर इस तरह से बर्तन बह गए हैं, घर उजड़ गए हैं, तो बर्तन चाहिए, तो बर्तन वहाँ पर उन्होंने दिए। फिर एक और डिमांड आई कि तिरपाल। हमने कहा तिरपाल तो हमें भी गाड़ी पे ढक के ले जाना पड़ेगा, तो हम तिरपाल भी 1-2 बीच में डाल लेते हैं। तो इस तरीके से वो सामान, जैकेट्स, फ्रेश जैकेट्स, मतलब दुकानदारों ने इतना सहयोग किया शहर के, फ्रेश जैकेट्स लेके जाओ, कोटियाँ लेके जाओ, पैंट्स, शर्ट्स लेके जाओ, मतलब आप बोलो क्या लेके जाना है। मतलब इस तरह का रिस्पांस देखकर मतलब मैं भावुक हो रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से, सबके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रयास है ये बदस्तूर जारी है। जो भी व्यक्ति इस तरह का सामान सिराज के लिए देना चाहता है वो प्रेस रूम हमीरपुर में डिलीवर कर दें, ताकि वहां से हम फिर एक साथ इसको कैरी कर लें। अभी इस बार तो हमने गाड़ी बाजार में घुमाई, फिर हमने कलेक्ट किया, लेकिन बार बार ये संभव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये रहेगा कि आप प्रेस रूम में हमारे पास वो दे दें सामान। हमारे पवन जी वहाँ होते हैं, रविंद्र ठाकुर जी होते हैं, अशोक कटोच जी होते हैं,
रजनीश जी रहते हैं, तो इस तरह से अनिल जी, भटवालिया जी तो अक्सर आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम सब लोग यहीं होते हैं। तो ये सामान अगर हमारे पास पहुंच जाएगा तो हम उसको फिर से वहां पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे और यकीन मानिए, विश्वास दिलाते हैं कि आपका सामान सही हाथों में और सही तरीके से इस्तेमाल होगा। चाहूँगा ये हमारे माननीय अध्यक्ष श्री देश कंवर जी के प्रोत्साहन और एसपी साहब के प्रोत्साहन, इनके मार्गदर्शन के चलते ये सारा हो पाया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस क्रम को तब तक स्थापित रखेंगे, इसको चलाएंगे जब तक वो लोग वहाँ अपनी जगह स्थापित न हो पाएँ। नेक्स्ट हमारा रहेगा जैसे हीटर्स हैं या इस तरीके की कोई चीज़ें, बल्ब्स हैं या तो बिजली की तार हैं, ये वो चीज़ें तक हम ले जाने की, जब तक वो सारे स्थापित नहीं हो जाते हम तब तक ये अपना क्रम जारी रखेंगे। साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें भी साथ में आपने ले जाने का मौका दिया। और ये सब कंट्रीब्यूशन जो है वो बच्चों की कॉल ही थी। बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि व्हाट इज़ डिजास्टर। तो जब उन्होंने सुना कि सिराज वैली में इस तरह की आपदा आई है तो उनके मन में भावना जागी कि सर हम किस तरह मदद कर सकते हैं। फिर हमने बच्चों को गाइड किया और ये सारा प्रोसेस वेडनेसडे को शुरू हुआ। वेडनेसडे को हमने बच्चों को कॉल दी थी और बोला था कि बेटा, जिन सब के घर उजड़ गए हैं उनके पास सिर्फ एक तन पे कपड़ा बचा है और सब तो उनका चला गया। तो उनको सुई से लेकर हर चीज़ की आवश्यकता है जो किचन से संबंधित है, कंघी से लेकर, बिंदी से लेकर, सूट से लेकर, कपड़े से लेकर, राशन से लेकर सब चीज़ों की आवश्यकता है। वो बच्चे हमारी कॉल लेके घरों में गए, अपने अपने गाँव में गए। हमने छोटे बच्चों को मना किया था कि ये छोटे बच्चे मूव ना करें क्योंकि बरसात का मौसम है, घास होता है, नदी नालों के पास न जाएं। तो जो बड़ी क्लास के बच्चे थे, स्पेशली एनसीसी वॉलंटियर्स, एनसीसी के कैडेट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स, स्काउट एंड गाइड के, यूथ एंड इको क्लब के बच्चे, उन सब ने वीरवार के दिन लगभग 1 लाख रुपया एकत्रित किया और साथ में कम से कम लेडीज सूट्स अलग से, जेंट्स वियर अलग से, किड्स का सामान अलग से, राशन का सामान अलग से, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा अलग से। हमने सबको सेग्रीगेट किया क्योंकि सब हमारे पास कलेक्शन होके आया था घरों घरों से। तो सबकी सेग्रीगेशन फ्राइडे के दिन की गई और हमारे पास इतना समय नहीं लगा कि हम उस अमाउंट को एक चेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। तो अभी देखते हैं कि तहसीलदार थुनाग जी से हमारी बात हुई थी तो हम उनके पास जाके बच्चों द्वारा एकत्रित की गई, उनके अभिभावकों के द्वारा, और गांव हमारे जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूशन दी है, कुसवाड़, मस्याना, बगाटी, रोपा, बराल्डी, पलासन, सभी नाल्टी के व्यापार मंडल के सदस्यों ने भी हमारी बहुत मदद की। हम सब उनके आभारी हैं और ये मुहिम अभी भी जारी है। अभी सुबह भी जब हमारी गाड़ी सुबह नाल्टी से चलने वाली थी तब 10 बोरी कपड़ों की और हमारे पास आई और हमने उसको भी गाड़ी में लोड करवाया। कौन सा नाम है सर? डॉक्टर देवेंद्र सिंह बनियाल। मैं लेक्चर केमिस्ट्री भी हूँ। इस टाइम मैं ऑफिशिएट कर रहा था प्रिंसिपल, क्योंकि हमारी मैडम कुछ व्यक्तिगत कारणों से विदेश गई हुई थी। वो कल ही पहुंची हैं तो वो नहीं आ पाए। हमने अपने डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया था। तो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं वो इस टाइम सिरमौर थे, वो भी नहीं आ पाए। तो हमने तो रिक्वेस्ट की थी, हमने इवन एनसीसी के ऑफिशियल्स को भी बोला था कि आप भी सर आइए हमारे साथ। कर्नल रावत भी 20 तारीख तक छुट्टी पे हैं। आप कह रहे